मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश हुआ। लगातार 7वां बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री बन गई। 2 घंटे से भी ज्यादा चले बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में छूट का ऐलान किया। सरकार का दावा है कि इस छूट से 4 करोड़ टैक्स पेयर्स को सीधा लाभ पहुंचेगा। सरकार के मंत्री, नेता और सांसद निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को शानदार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की और सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने बजट को निराशाजनक बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में युवाओं, किसानों के लिए कुछ नहीं है। सरकार रोजगार की गारंटी देने और महंगाई कम कैसे होगी ये बताने में नाकाम रही। या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम, वो पक्की नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है। और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेसमिक, आपका सोयाबीन, आपका ग्राउंडनट, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बाजार को आपने 10 साल किसकी मदद की जिससे बाजार में वो खाने पीने का रिफाइंड तेल भर गया जो बाजार में आज पक्की तरीके से खड़ा है। तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? किसान तो एमएसपी मांगना चाहता है, आप एमएसपी देना नहीं चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, क्या उसके लिए एमएसपी की आपके पास तैयारी है? अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपको एमएसपी की तैयारी नहीं है और आप फसल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने पिछली बार भी कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। अगर मंडियां नहीं बनाएंगे, ये सरकार बताए कि यूपी में अगर एक भी मंडी बनाई हो तो जब मंडी नहीं होगी तो किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा? पीएम तो कह रहे हैं कि 2047 का भारत बनेगा। अब मान लीजिए विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मान लीजिए बक्सर से एक एक्सप्रेस वे लेके जा रहे हैं, जो समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने हवाई जहाज उतारा था हरक्यूलिस, वो पखनपुरा गांव तक छोड़ दिया था क्योंकि आगे एनएचआई की सड़क बननी थी। क्या ये सरकार को ये भी नहीं दिखाई देता है कि अगर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन गया होता तो बक्सर से जो एक्सप्रेस वे ये प्रपोज कर रहे हैं वो भी जुड़ जाता? आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ दे रहे हैं? आपने महाराष्ट्र को दिया, आपने दूसरे प्रदेश को दिया, आप गिफ्ट सिटी तो गुजरात को दे रहे हो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बजट की आलोचना करते हुए इसे गरीब विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से सिर्फ धन्ना सेठों को ही फायदा होगा। मायावती ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, संसद में पेश बजट पुराने धर्रे का है। इसमें कुछ मुट्ठी भर अमीरों को जोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं के लिए निराशाजनक है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने और 125 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए इसमें कुछ नया नहीं है। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का भूल भुलैया है। निर्मला सीतारमण का बजट सोशल मीडिया पर फ्लॉप साबित हुआ है। यूट्यूब पर भी निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को बहुत कम व्यूज मिले हैं। निर्मला सीतारमण का बजट भाषण आमतौर पर आम लोगों में उत्साह जगाने में नाकाम रहा और लोग इसे सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी वाला बजट बता रहे हैं।